क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल त्रिभुज के भुजा और कोण के अनुसार, ठीक है ना, भुजा और कोण के अनुसार त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो 6 पर मैंने पूरा वीडियो बना दिया हूँ, 2 वीडियो आधा आधा घंटा का वीडियो है, ठीक है ना। मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रमिति। जैसे त्रिभुज में परिमाप और क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है ना, उनका सूत्र देखेंगे। उसके बाद उनपे जो VVI क्वेश्चन है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, वे सब देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे बात आती है त्रिभुज। तो त्रिभुज से आप लोग परिचित हैं, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका क्या है? इसको जिसमें इसको आप बोलते हैं भुजा बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोण बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। ये आप लोग का बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना। लेकिन इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग जाकर अच्छा से देख सकते हैं। आज हम लोग केवल इसका क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब इसका अंदर का जितना ये सब क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग निकालना जानेंगे, ठीक है ना। और क्षेत्र दिया रहेगा, क्षेत्रमिति क्षेत्रफल अगर दिया रहेगा, ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इसका ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले त्रिभुज के देखेंगे। देखिए त्रिभुज ये हो गया, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इस पर लंब होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। और इसको जो होता है ये होता है ऊंचाई, ये होता है आपका ऊंचाई, ठीक है ना, इस तरह। और ये आधार और ये दोनों आपका भुजा हो गया, ठीक है ना। ऐसे तीनों भुजा है, लेकिन जिस पे लंब होता है, ऐसा बात नहीं, इसी को आधार बोलते हैं। अगर इस तरह रहेगा कोई त्रिभुज इस तरह, और इस भुजा से यहाँ पे लंब डाला जाएगा, तो इसको बोलेंगे आधार, ठीक है ना। आधार इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आधार और ऊंचाई हमेशा बदल सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो लंब रहेगा उसको ऊंचाई बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लंब है। यहाँ पर ABC, ये जो है क्या है, और इसको D बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BD लंब। ये जो BD है लंब क्या चीज पर? AC पर है, AC लंब। इसलिए जो है आपका AC जो हुआ, AC जो हुआ आधार हुआ, क्या हुआ आपका? आधार, ठीक है। और जो लंब है BD, यहाँ पे जो BD जो लंब है, ये आपका, यहाँ पे BD जो लंब है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऊंचाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग इसको याद रखना है कि इसको हम लोग आधार बोलेंगे और किसको ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, आधार और ऊंचाई। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अब उस तरह अगर मान के चलिए इस तरह आप लोग का त्रिभुज दे देगा, अगर इस शीर्ष पे ये भुजा पर लंब डालेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। आधार को अ से लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे PQR और इसमें S लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? लंब। यहाँ पे लिखेंगे SR लंब। SR जो लंब है क्या है? PQ पर लंब है। SR लंब क्या है? PQ पर। जो लंब हो गया ऊंचाई हो गया, और जिस भुजा पर लंब है, जो आधार है उसका नींव है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे? आधार मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को आधार और ऊंचाई का समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और इससे आगे आप बढ़ेंगे, इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज दिया रहेगा और किस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। आप लोग काफी वीडियो समझ में आता होगा, ठीक है ना। अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और बलवान भी है, ठीक है। आप लोग अपना समय को खुद बलवान बनाइए, ठीक है ना, पढ़िए, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर काम है पढ़ाई। इससे अच्छा कोई काम नहीं है इस धरती पर, ठीक है। शेर की तरह जीना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। उसके बाद आपका ये जो त्रिभुज हो गया इस तरह, उसके बाद ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ये, और ये भुजा आपका 12 cm है, ये आपका 18 cm है, और ये आपका है 16 cm, ठीक है ना। इस तरह ABC दिया रहेगा। तो कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 9th में बनाइएगा, ठीक है, हीरोन का सूत्र से। क्या? हीरोन का सूत्र से अप्लाई करके, ठीक है ना। इसमें C निकालिएगा, तो C बराबर S बराबर होता है A+B+C/2। ABC क्या है? ये भुजा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग को अभी नहीं देंगे, ये सब देखेंगे 9th क्लास में, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र, ये आपका अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर हुआ है। उसके बाद हीरोन का सूत्र होता है √S × S - A × S - B × S - C, जो हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। और ये जो वीडियो है आप लोग का 7 और 8 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो है, ठीक है। इसलिए अच्छा से देखिए, और जब 9th को हम पढ़ाएंगे मैथ, ठीक है ना, 10th तक हम पढ़ाते हैं मैथ,
10th का भी 9th का पूरा मैथ हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हीरोन के सूत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छा तरह से। अभी फिलहाल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह, तो इसमें हम लोग को ऊंचाई चाहिए। इस तरह आपका ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया आपका 10 cm, ठीक है ना। इस तरह ऊंचाई आपका हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। इस तरह, जिसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार को हम लोग बेस यानी 20 से सूचित करते हैं, ऊंचाई को h से, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, या इसको हाफ BH इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपका मर्जी, मन करते ये लिखिए या ये लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीनों लिखिएगा, कोई टीचर नहीं कहेगा गलत है, ठीक है ना। तीनों कहेगा सही है। ये आपका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दूसरा होता है त्रिभुज का परिमाप। क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल ये हो गया सभी, ये टोटल आपका क्षेत्रफल में आएगा, ठीक है ना। ये कोना कोना सब मिलाकर, ठीक है ना। और उसके बाद परिमाप में ये आपका किनारा पूरा आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग परिमाप, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, किनारा को, चारों किनारा, तीनों किनारों को जोड़ देंगे तो हमें परिमाप मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप लिखिएगा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप आपका होता है, 3 भुजा होता है त्रिभुज में, कितना भुजा, 3 भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों भुजा को जब जोड़ देते हैं तो हमें त्रिभुज का परिमाप हमें मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है ना। इस तरह हमको इसको ए से सूचित करते हैं, फिर बी से, और इसको सी से। तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं a + b + c, ठीक है ना। ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 सूत्र को आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब तक स्टडी में रहना है, जब तक आप नौकरी नहीं ले लेते तब तक आपको इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना। और आज से हम लोग केवल क्षेत्रमिति ही पढ़ेंगे, 10-12 दिन तक केवल क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। जितना वर्ग है, वृत्त है, शंकु है, बेलन है, ठीक है, आयत है, घन है, घनाभ है, सबका हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू देखिए, हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर, MS गाइड चैनल पर, ठीक है ना। इसलिए चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आपका ये क्वेश्चन दे देगा इस तरह, ये त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है ना। ये आपका 16 cm रहेगा, ये 18 cm रहेगा, और ये 12 cm रहेगा, ठीक है ना। और इस तरह ये आपका ऊंचाई यहाँ पे लंब रहेगा, और लंब आपका 10 cm रहेगा, ठीक है ना। तो कहेगा इस त्रिभुज ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें, ठीक है ना। इस तरह दे देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या चाहिए हम लोग, क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई चाहिए, और परिमाप में क्या चाहिए, तीनों भुजा चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको लिखेंगे इस तरह, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर आपका कितना है, तो आधार क्या है, जो नींव होता है ना, नींव, घर का जो नींव होता है आपका आधार होता है। इसी तरह इस त्रिभुज, ये त्रिभुज टोटल किस पे टिका हुआ है, इस पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, जो पहले बता चुके हैं। आधार आपका कितना है, 18 cm है, तो यहाँ पे 18 cm लिखेंगे, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं ऊंचाई। देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, यही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। देखिए इतना ऊंचा है, ऊंचाई कितना आपका 10 cm है, कितना है 10 cm। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर 10 cm, ठीक है ना। इस तरह लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इस तरह भी हम लोग त्रिभुज का केवल साइन बना देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्र केवल लिख देंगे तो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। उसके बाद 1/2 गुने आधार को अ से हम लोग सूचित करते हैं, और ऊंचाई को उ से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है ना। या इसको 1/2 गुने b गुने h भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा, जो दोनों में कोई लिखेगा वो दोनों सही है। टोटल इसको लिख दीजिएगा आप, आधार और टोटल इसको ऊंचाई लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद 1/2 गुने, फिर आधार हमारा कितना, आधार आपका 18 है, तो 18 यहाँ पे रखिए। CM है तो CM भी लिख दे, 72 रहेगा। उसके बाद ऊंचाई आपका कितना है, 10 cm है, तो यहाँ पे लिखिए 10 cm, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कटाएंगे, 9 दूना 18,
अब 9 में कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करें तो 9 दाई 90 हो जाएगा। अब देखिए, अब 90 आपका आंसर नहीं हुआ, इसमें कुछ इसका मात्रक लगेगा। जैसे क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सीएम में रहेगा तो सीएम स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में रहेगा अगर लंबाई चौड़ाई तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सीएम है तो एक सीएम और एक सीएम क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर हो जाएगा। या इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, जो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर वर्ग ही होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह अगर इसको नहीं दीजिएगा ना, केवल 90 आप लिख दीजिएगा, इस तरह आंसर लिख दीजिएगा तो ये आपका गलत आंसर काट दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो क्या करेगा, इसको गलत, या कोई टीचर देखेगा तो इसको गलत करेगा, कहेगा कुछ नहीं। 90 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। जब तक आप मात्रक नहीं लगाइएगा उसका, ऐसा यूनिट नहीं लगेगा, तब तक किसी का पता नहीं चलेगा क्या चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है, क्षेत्रफल में क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। सीएम में रहेगा, अगर यहाँ पे भुजा सीएम में है तो वहां पे सीएम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे, किलोमीटर में है तो किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग को हमेशा समझ में रहना चाहिए। जो कोई भी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे, मीटर में उसका भुजा रहेगा या साइड रहेगा या ऊंचाई रहेगा तो मीटर में देंगे, सीएम में रहेगा तो सीएम में देंगे, ठीक है ना। इतना हमेशा याद रखना है। अब चलिए इसका परिमाप निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, तीनों भुजाओं का योग। कभी क्या बताए हैं, परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है आपका जोड़। योग कोई पूछेगा योग का मतलब क्या होता है तो जोड़ बताइए, क्या बताइएगा, जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। योगफल कहिए या योग कहिए, जोड़ ही होता है, ठीक है ना। तो तीनों भुजाओं का जोड़, या सबसे पहले उसके बाद क्या, परिमाप को निकालने से पहले इसको लिखिए तीनों भुजा दिया है तो, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों भुजा आपका क्या है, तीनों भुजा इस तरह लिखिए। आपका तीनों भुजा एक दिया है, ए बराबर दिया है 12 सीएम, 12 सीएम। फिर बी बराबर आपका दिया है 16 सीएम, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, आप लोग निकाल लिए हैं, ठीक है ना। और सी बराबर आपका लिखेंगे, सी बराबर ये हो गया 18 सीएम, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि परिमाप में जो ये परिमाप होता है, परिमाप में इस ऊंचाई को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि परिमाप का मतलब होता है इसका सभी किनारा, किनारा वाला भाग, बीच से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। बीच से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल किनारे वाला भाग से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह क्या करेंगे, इसको लिखेंगे परिमाप। अब एक भुजा क्या है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, दूसरा का 16 तो 16 लिखेंगे, और तीसरा का 18 तो 18 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको जोड़िए, 12 8 अच्छा 14, 14 दू कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिए 16 का 6 हाथ से ले, 1 2 3 1 4, यानी 46 सीएम आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप कहिएगा आप लोग सर यहाँ पे तो सीएम स्क्वायर या सीएम क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये जोड़ है, ठीक है। और ये क्या है आपका लंबाई है, ये टोटल क्या है, ये लंबाई, इसका लंबाई ये जोड़िए, फिर इतना जोड़िए, फिर इतना, ये लंबाई। और लंबाई का जो मात्रक होता है, अगर सीएम में है तो सीएम होता है, मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर होता है, ठीक है ना। लंबाई का स्क्वायर वगैरह क्यू वगैरह नहीं लगता है, ठीक है ना। इसका लंबाई का जो मात्रक होता है, सीएम में है तो सीएम दीजिएगा, मीटर है तो मीटर, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है घुमाऊ, ठीक है ना। अभी सीधा सीधा हम क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसी वीडियो में 2-3 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो घुमाने वाला होता है। क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया रहेगा तो कहेगा आपका आधार ज्ञात करने के लिए, आधार और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो कहेगा ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है ना। इस तरह आप लोग देखिए इसका और क्वेश्चन। ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आपका हो गया 1.2, फिर आपका 6.2 सीएम हो जाएगा, पॉइंट में थोड़ा दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 5.2 सीएम, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 6.1 सीएम, ठीक है ना। इस तरह ए बी सी डी कहेगा। इसका भी क्या निकालना है आपका, क्षेत्रफल और क्या निकालना है आपका, परिमाप निकालना है, परिमाप, ठीक है ना। इस वीडियो में हम केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का ही बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिखेंगे कितना दिया आपका, आधार कितना दिया, ये आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार आपका यही ना है जो 6.2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार पर 6.2 सीएम, ठीक है। और ऊंचाई कितना है आपका, ऊंचाई आपका यही ना है, ऊंचाई 1.2 सीएम है,
1.2 cm, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने बी गुने एच भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 1/2 बी आपका कितना है, बी इसी को ना बोलेंगे, ये बी हो गया आपका, ये हो गया एच। तो 6.2 गुने 1.2, ठीक है ना। इसको काटिए आप लोग, इसको काट सकते हैं इस तरह। तो 3 दूना 6 और 1 होगा ये, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग गुना कीजिए, 31 इतना में और गुने 1.2 में आप लोग गुना कीजिए, ठीक है ना। गुना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे इस तरह गुना कीजिए, 31 और 12 में गुना कीजिए, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 1 एकम 1, 3 एकम 3, इसको जोड़िए, ठीक है ना। 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ पे 1 अंक है और 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दीजिए, यानी 3 पॉइंट आपका आएगा 3.72 cm², ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह उसके बाद कहेगा परिमाप निकालने के लिए, क्या कहेगा आपका परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या कीजिएगा, परिमाप के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा, इसको इसको और इसको जोड़िएगा, यानी a + b + c, ठीक है ना। अभी पहले हम एक क्वेश्चन विस्तार से बना दिए, लेकिन अब क्वेश्चन सब शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को शुरू से देखिए, जितना बार देखिए उतना ही बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए एक वीडियो कम से कम आप लोग 3 से 4 बार जरूर देखिए, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, इसको जोड़ेंगे हम लोग 5.2। देखिए यहाँ इसमें किसी को हम लोग ये मान सकते हैं, इसको ये मानिए, इसको ये, इसको, बस तीनों को हम लोग को जोड़ना है तो कहीं से जोड़ना चालू कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 6.1, फिर 6.2, इस तरह जोड़िए, ये 3 हो जाएगा आपका, ये 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दशमलव दीजिए, 6 6 12 5 17, इतना 17.5 cm ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह आप लोगों को काफी वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसमें और सारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को रोका जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है क्वेश्चन है इस तरह, जैसे मान के चलिए कहेगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, तथा आधार जो है, आधार आपका जो दिया है वो दिया है 10 cm, ठीक है ना। 10 cm, सॉरी यहाँ पे मीटर में है तो ये भी मीटर में ही रहेगा, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा, cm में भी रहेगा तभी हो जाएगा, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। मीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल करें, उस त्रिभुज का आधार निकालें, ठीक है ना। इस तरह रहेगा ये क्वेश्चन। तो क्या कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग, तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं, ये क्या है सोल्यूशन है। तो क्षेत्रफल आपका कितना दिया है 200 cm², 200 मीटर स्क्वायर, सॉरी 200 मीटर स्क्वायर। फिर आपका आधार कितना दिया है आपका 10 मीटर है, तो इस तरह। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी में निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या होता है 1/2 गुने बी गुने एच। तो क्षेत्रफल आपका 200 है तो 200 यहाँ पे रखिए, फिर 1/2 गुने बी, आधार आपका 10 है तो 10, और फिर एच है तो 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह 200 बराबर हो जाएगा आपका 5 में एच गुने 5h। अब देखिए भागा में, गुना में तो इधर भागा में आएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा 200/5, 200 बटा क्या हो जाता है 4 5 20 ही हो जाएगा 40। तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 मीटर आ गया आपका आंसर। देखिए यही ना ऊंचाई कर रहा है, ये क्या दिया है, सॉरी आधार, गलती है, यहाँ पे क्या आधार दिया है, आधार थोड़ी निकालना, हम लोग को ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है ऊंचाई। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, गलती कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या निकलना है आपका ऊंचाई, जो ऊंचाई आपका एच यहाँ पे आपका निकल गया, ठीक है ना। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फिर 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। ये आप लोग का बेसिक है, इसीलिए बेसिक अच्छा से समझिए, ठीक है ना। इस तरह भी क्वेश्चन बहुत सारे 8th क्लास में, 7th क्लास में है, ठीक है ना। अच्छा से पढ़िए, वीडियो को रोक रोक कर फिर देखते रहिए, ठीक है ना। बार बार देखिए और फॉर्मूला को हमेशा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।